गौरी ने अपने पति की जान बचाने के लिए, डाइन से पीछा छुड़वाने के लिए अपने पति की है प्रार्थना। जी हाँ, प्रार्थना की है, अखंड ज्योत जलाने की कोशिश की है। आने वाला एपिसोड जो है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि अब गौरी अपने पति को बचाने के लिए, जैसे आपने सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी होगी, बिल्कुल वैसा ही रूप को धारण कर लेती है, सावित्री बन जाती है और अपने पति के प्राण जो है वो अपनी सास या फिर विहान की मां से बचा लाने में कामयाब होती है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताना। गौरी के सामने राज खुल ही जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये विहान की असली मां है, लेकिन गौरी धमकी दे देती है कि आप भले ही इसकी असली मां हो, लेकिन हमेशा परवरिश ही जीतती है और आज आप हार के रहोगी। लेकिन गौरी के हौसले बहुत तेज बुलंद हैं। ये सब देखने के बाद कामिनी जो है वो गौरी को डराने के लिए बहुत सारे कौवे जो है वो छोड़ती है उस पर हमला करने के लिए, और वे कौवे जो है उस पर हमला भी करते हैं और कुछ कांच टाइप का हवा में उड़ाकर वो गौरी को बिल्कुल जख्मी करने की कोशिश करती है। लेकिन हमेशा की तरह विहान जो है वो बीच में आता है, क्योंकि गौरी उसे बार बार कह रही थी कि आप मेरे विहान हो, आप अपनी माँ के बेटे हो, वीना माँ के बेटे हो, आप इस किसी डाइन वाइन के बेटे नहीं हो, आप इस घर के बेटे हो और आपका परिवार हमेशा से आपके साथ खड़ा है, आज भी खड़ा है। देखो आपके सामने, आपके पास ही खड़ा है, आपके साथ ही खड़ा है। ये डाइन तो अभी आई है, आप इसकी बात सुनोगे या हमारी बात सुनोगे? तो विहान जो है उसमें थोड़ी सी अच्छाई जाग जाती है और गौरी की जान बचा लेता है। तुरंत ही गौरी एक खंजर सा उठाकर डाइन के पेट में मार देती है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता है। और तुरंत ही आप सबको देखने को मिलेगा कि अब गौरी के समझ में आ गया है कि हमें अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी, और दादी भी कहती है कि अखंड ज्योत जलाओ तभी ये भागेगी यहाँ से, नहीं तो ये जाएगी नहीं। लेकिन डाइन कहती है कि अखंड ज्योत है कहाँ, वो तो मैंने बुझा दी है। तो गौरी अपने हाथों पर कपूर वगैरह रखकर अखंड ज्योत जलाएगी, वीना साथ देगी।